नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी और समानी में इस वक्त मौजूद है। हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, जो कि पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की वजह से बनाया गया है, उस बॉर्डर लाइन के इलाका निहाला में, निहाला का मरकज़ी चौक। और ये इस रोड के सर्वे का आगाज़ हम कर रहे हैं। आज ये जानिब जा रहा है निहाला, फरंदा, खोड़ी और कलाला मकबूजा इंडियन डिंग रिच पहाड़ी की जानिब, और ये रास्ता जा रहा है समानी की जानिब। और ये इस वक्त जो आप बरसाती नाला देख रहे हैं, ये जा रहा है चाही, सोना, बड़ो, डन्ना वैली की जानिब। और ये स्लिप होती है, जैसे अब होना शुरू हो गई है, और यहाँ पर हादसात की भरमार होती है। ख़वातीन, बच्चे, उनकी हड्डियाँ डैमेज होती हैं। कई दफ़ा 2-4 दफ़ा यहाँ से बाइक भी स्लिप होकर बह गए और फिर पकड़ लिए गए, बरामद कर लिए गए। हम इस बात को ज़्यादा तवालत नहीं देंगे, यहाँ पे पुली की ज़रूरत है। और ये इस बरसाती नाले के साइड से ये जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने ये रकबा है, मुझ सहाफ़ी के ज़ेरे कब्ज़ा, कंट्रोल, मलकियत और जो अड़ाकदारी हैसियत में, ये है चीड़ के दरख्त मेरे घर के, और ये सफ़ेदे मेरे सहन में हैं। ये सफ़ेदे जहाँ तक हैं, और इस जानिब से मैं सफ़र होकर निकलता हूँ। इस बात को, अपनी बात को छोड़ते हैं यहीं और आगाज़ कर रहे हैं। आज हम इस वक्त निहाला रोड की और आगे बढ़ रहे हैं। अभी बारिशों और बरसात का सिलसिला शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हुए जब मौसम आगे बढ़ेगा तो क्या सूरत हाल होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये प्राइवेट तौर पर यहाँ से मेरी अराज़ी से ही रकबा सड़क का फ़ीसबिल्लाह दी गई। इसको ऊपर हाइट पे ले जाया जाना ज़रूरी है, चूँकि ये पानी की ज़द में रहती है। इसको बनाया गया था अपनी मदद आपके तहत, जिसमें सैयद कमर हुसैन शाह की वसासत से बहुत से लोगों से फ़ंड मिला। मकामी और लोग भी मुलव्वस इसमें सपोर्टर थे, जिसमें राजा साजिद ख़ान के भाई माजिद ख़ान और शौकत मुग़ल वगैरह, जो कि इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं। सेंट्रल जगह खाली छोड़ी गई ताकि कम खर्च में दूर तक जाया जा सके। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी वीडियो को लेकर के, जो कि चाही की जानिब है। सिंबल देरी 30 पॉइंट पे पहुँचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हम इस जानिब से आए और ये छोटे मोटे गड्ढे थे, सेंट्रल जगह खाली, और इस वक्त तो दोबारा बरसाती नाले के मकाम पे पहुँचे, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि दरारें पड़ के बिल्कुल गिरने वाला है। और आज यूँ समझिएगा गिरा चाहता है। आगे बढ़ते हैं जी नाज़रीन, हम जहाँ से निकले उसकी जानिब से आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा आपको मंज़र भी दिखा रहे हैं। यहाँ खूबसूरत तरीन आबशार आती है शदीद तूफ़ानी बारिश में। आबशार से मुराद है कि पानी उभर कर बड़ी उछल कर यहाँ पहुँचता है, और ये आम गुसल गाह और पानी का चश्मा जात हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो कि अब तकरीबन उनको मतरूक कर दिया गया। ओवरऑल यहीं से पानी लोग ले जाया करते थे बहुत दूर दूर तक। वो जो आखिरी हाइट है, वो मेरा आबाई इलाका है। जो आखिरी आप मंज़र देख रहे हैं, वो भी अराज़ी मेरी है, और वहाँ तक पानी जाया करता था। यहाँ से सर पे उठाकर कंधों पे ये पौधा जात इसकी खूबसूरती का मंज़र दिखा रहे हैं, और हम इस गिर्द का इलाका दिखाते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। और ये बरसाती नाला फिर आ गया, यानी इसको कम करने के लिए कई रास्ते तजवीज़ किए जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, हम इस जानिब से आए और ये आप देख रहे हैं कि प्राइवेट और अपनी मदद आपके तहत लोगों ने पानी की निकासी के लिए बकलैन का और शेवर का इस्तेमाल किया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कुछ टुकड़ा सड़क का बचा हुआ वो बच जाएगा। सेंट्रल पॉइंट यहाँ तक खाली था, आगे ये मजबूत बनाई गई है। और यूँ ही हम आगे जब चढ़ते हैं इस चीड़ के दरख्त के बाद, तो आपको मंजर दिखाते हैं बहुत तबाहकुन। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, स्टार्ट पॉइंट से हम इस तरफ से निकलते हुए यहाँ से आ रहे हैं, और ये मंजर यहाँ तक हमने फिल्माया, और ये आपको झलक दिखा रहे हैं। ये बदतरीन सूरत हाल डेवलप होना शुरू हो गई, यानी ख़तरनाक सूरत हाल है, जहाँ से सड़क टूट चुकी। अगर इसको बर वक्त तामीर कर लिया जाता, इसके टुकड़े जहाँ से टूट फूट होती थी वहाँ से बना दी जाती। ये प्राइवेट तौर पर बनाई गई अपनी मदद आपके तहत। पानी की निकासी बेहतरीन अंदाज में कल परसों से चंद दिन से शुरू है, ये अपनी मदद आपके तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं जी नाज़रीन, एक झलक फिर बैक साइड से। ये मेरा मकान, मेरी रिहाइश का एन मरकज़ में। आगे बढ़ते हैं और ये मंज़र आपको दिखाते हैं। ये इसकी रोड की टूट फूट, यानी ये अपनी मदद आपके तहत
बनाया जाने वाला रोड यहाँ से फिर दोराया और सेंट्रल में पानी निकासी जो है ये अभी इन्हीं दिनों शुरू की गई है। आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे इस पर काम हो रहा है और अब हम आपको इस चौक से आगे लेकर चलेंगे। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चाही शरीफ मीरा शाह के मज़ार की जानिब जाने वाला, सैयद कमर हुसैन शाह के घर की जानिब जाने वाला पुख्ता जो कंक्रीट का टुकड़ा है, जिसे ख़ुद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उनके अकीदतमंदों की वजह से भी बना, कुछ उनकी इमदाद थी। ये आप गड़े देख रहे हैं यहाँ पे इस क्रॉस में, और इसको एक झलक आपको फिर भी पीछे ले चलते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक साइड पे जाते हुए कि यहाँ पे अगर पानी के कीचड़ बनता है तो गाड़ी गुजरने वाली और बाइक उस स्लिप होकर उसका हादसा हो सकता है। यहाँ पे पानी की निकासी ज़ेरे ज़मीन होनी चाहिए थी, यानी इसको होल होना चाहिए था, लेकिन ये चूँकि प्राइवेट सतह पर कम खर्चे और फंड पे बनाया गया था तो इस जानिब बढ़ते हैं। ये फिर बताते चलें आपको कि सैयद कमर हुसैन शाह जो उनके साथ थे, माजिद वगैरह और दीगर लोग, उन्होंने मिलकर ये बनाया और पाकिस्तान आर्मी का भी इसमें ख़ासा अमल दखल और बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। आगे चलते हैं जी। यहाँ आप फिर ये देख रहे हैं कि यहाँ मोड़ है, उसमें इस वक्त जो गड़े हैं उनकी सूरत हाल बदतरीन है। फिर बताते चले अपनी मदद आपके तहत तैयार होने वाला ये कंक्रीट रोड, कई साल इसने निकाले, बहुत कामयाब, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ का मंज़र आपको फिर दिखा रहे हैं, बिल्कुल आबादी के साथ, और इस आबादी का नाम है मोड़ा कस। और यहाँ पे जो मारूफ शख्सियात हैं उनमें रशीद, हनीफ, लतीफ़, बरकत अली, साबर, सूबेदार साबर, और ख़ुसूसन मास्टर राजा अब्दुल जब्बार, पुलिस कांस्टेबल हैं इस वक्त, हेड कांस्टेबल तफ्तीशी अफसर हैं, अज़ीम, इकबाल, मिठाई वाले इंटरनेशनल स्वीट, इस तरह दीगर घराने हैं। आगे बढ़ते हैं जी नाज़रीन, हम इस जानिब से बड़े थे, टूट फूट आप देख रहे हैं, और इस टूट फूट की ये सूरत हाल मज़ीद अबतर होती जा रही है। यहाँ अगर बर वक्त इसको तामीर कर दिया जाता, इसकी मेंटेनेंस, तो ये सूरत हाल ना होती। आगे बढ़ते हैं फिर ये बताते हुए कि यहाँ जो घराने हैं उनमें जो मारूफ नाम थे हमने बताया। यहाँ फ़ादर रहमान हैं, वालिद मोहम्मद शरीफ, मेरे सरनामी, और ये जो सामने ये जो मंज़र है ये मेरा आबाई घर है, और यहाँ पे मकानात वगैरह इस वक्त गिर चुके हैं। यहीं हमारी तवील रिहाइश हुई, और ये जो पहाड़ी ऊपर है ये बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आर्मी का उतरा करता था। डिफेंस है, ये आखिरी मरला है, और बिल्कुल थोड़ा सा तारुफ ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम देते चलते हैं जो कि मकामी लोगों का इंटरेस्ट होता है। और ये जो मकाम है ये मेरे वालदा की जानिब से, ये जो आखिरी मकान आप इस वक्त बिल्कुल जूम हुआ देख रहे हैं, इस वक्त मेरे भाई हैं, और ये अराज़ी जो इस वक्त ये जो मेरे कैमरे की जद में है ये हमारी है। आगे बढ़ते हैं जी नाज़रीन, हम इस जानिब से बढ़ रहे हैं, निकासी का निज़ाम आपको दिखा रहे हैं जो अभी काम जारी है अपनी मदद आपके तहत, और थोड़ा बहुत यहाँ कुछ रास्ता ठीक है। इस जानिब हमने यहाँ तारुफ कराया। यहाँ ये बताते चलें, ये जो आखिरी मंज़र आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे बादल वगैरह हैं, आखिरी पहाड़ी ये रिच पहाड़ी है जो कि इंडियन ज़ेर कब्ज़ा। इसके साथ अगली जानिब बंडाला वगैरह, कहावलियाँ और पंडोड़ियाँ, और उसके बिल्कुल फ्रंट पर इसके सामने बाक्सर वगैरह है, और इसके बिल्कुल नीचे कलालंग खोड़ी वगैरह है जो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है, और बिल्कुल साथ इस जानिब फरंदा वगैरह है। ये जो मकान आप देख रहे हैं चौधरी लतीफ़ वगैरह का है, और हाजी सलीम वगैरह के भी ये पीछे नीचे मकान आते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको ये पानी की निकासी का निज़ाम दिखाते हुए इस सूरत हाल रोड की आपके बिल्कुल आंखों के सामने आगे बढ़ते हैं जी। कुछ आवाज़ें परिंदों की आपको हमने सुनवाई, और ये परिंदे रोड की जानिब बढ़ते हैं। ये निकासी, और इस जानिब से हम आए हैं एक तारुफ और सड़क के साथ साथ निकासी का निज़ाम दिखाते हुए। ये आप देख रहे हैं कि ऑन रोड ये प्रॉब्लम है। ये आगे बढ़ते हुए फिर एक झलक आपको दिखाते हैं। ये मेरे आबा अजदाद जो कि पंडोड़ियाँ के बैक साइड पे बरनाला के इलाका मालनी से आए, वो यहाँ आकर रहाइश पजीर हुए। ये मेरा आबाई बाप दादा का रकबा भी है, यही इसी का हिस्सा नीचे है जहाँ मरकज़ियत है निहाला में, ये चाय के अकाउंट में आता है। और ये पौधा जात आप जो जंगल देख रहे हैं ये हमारी अपनी मेहनत है, हमारी ख़ानदान की रवायती आदत है कि पौधा जात को पालना बढ़ाना। और ये जंगल जो आपको नज़र आ रहा है इसमें आम के दरख्त वगैरह भी हैं, यही हमारी रिहाइशगाह है। फिर से अगर होगी तो बनाएंगे, अभी इस वक्त गिरी हुई है। ये तारफ़ देते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये भी बताते चलें कि यहाँ से पानी वहाँ तक ले जाने के लिए मैं भी यहाँ से पानी उठाया करते थे। एक झलक कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। ये जगह थी इस दरख्त के नीचे,
اور اب اس جانب ہم بڑھ رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ یہ روڈ کی کیفیت ہے، اور بالکل تھوڑا سا ابھی آدھا فاصلہ طے ہوا ہے، ابھی کچھ فاصلہ باقی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اس جانب سے آئے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو روڈ کی پوزیشن دکھا رہے ہیں۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت تیار ہونے والا روڈ، لیکن جو خوبی ان دنوں ہمارے مقامی سطح پہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت یہاں پہ پانی کی نکاسی کا بہترین انتظام کیا گیا۔ اس سے پہاڑی ڈھلوانے اور نقصان کتنا ہوتا ہے اراضی کے بہہ جانے کا، یہ پہلو الگ ہے اگر اس کو پختہ بنایا جائے، لیکن یہ حکومتی سطح کا کام ہے۔ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پہ سب سے بڑا چشمہ ہے اس چیڑ کے درخت کے نیچے برساتی نالا، یہاں سے لوگ پانی اٹھا کر دور دور تک جایا کرتے تھے، اور یہیں سے میں بھی لے جا کر یہاں تک میرے والدین آبا اجداد، میرے نانی دادا اور پردادی وغیرہ یہاں لے جا کرتے تھے۔ یہاں گھر ہے راجہ چودھری الف الدین آفتاب اور افتخار وغیرہ کا، اور اس جانب یہ ایک گھرانہ ہے، میرے کزن ہی ہیں یہ سارے، یہ ہے اسحاق اور اخلاق وغیرہ کا، اور اوپر ہیں رشید وغیرہ، چودھری سراج وغیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی ناظرین، ہم بیک سائڈ سے آ رہے ہیں جہاں یہاں سے پھر ٹوٹ پھوٹ ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ کی صورتحال کو آپ کیمرے کی نظر سے دیکھتے ہوئے ہم ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں چاہی سمبل دیری تھوری کی جانب۔ ہلکا پھلکا ارد گرد کی سائڈ کی جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس جگہ کا نام جو ہمارے آبائی ہے، پھر تذکرہ کرنا پڑ گیا، جھنگڑالی ہے، اور یہ ایک پگڈنڈی اور بیک سائڈ پہ راستہ تھا یہ جو گزر رہا ہے، لیکن پیدل ہی آنے جانے کا اب اس کو یوں کہیں کہ متروک ہو گیا۔ یہی راستہ تھا آبائی آبا اجداد کا نسلاً، اور یہ سڑک کی کیفیت دکھاتے ہوئے ہم آپ کو اب اس سے بہت آگے لے جا رہے ہیں، آخری کونے پہ جی ناظرین۔ بیک سائڈ کا ایک منظر پھر، اور یہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے یہاں پہ سمانی ہیڈ کوارٹر ہے، اور آخری پہاڑی ہے جنڈی چونترا کی، اس میں باقی علاقے کا تذکرہ بھی کریں گے۔ یہ ہے، اس کو برج کہتے ہیں، بہت اونچی جگہ، اور یوں ہم اس روڈ کا سروے کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کا نظام بھی دیکھ رہے ہیں جو فریش کیا گیا اور اس وقت جاری ہے۔ یہاں سے ہم آپ کو یہ جھلک دکھا کر کارنر پہ پہنچیں گے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں گے اس جانب سے آنے والے لوگ یہاں سے پیدل اترا کرتے تھے، اور یہ جو آپ اس وقت پگڈنڈی دیکھ رہے ہیں یہ پرانا راستہ تھا، آخر تک سمانی تک اسی روڈ پہ لوگ جایا کرتے تھے۔ اب ہم پھر آپ کو نئے منظرنامے جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس جانب پہنچ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بیک سائڈ چیک کرواتے ہوئے پھر آگے بڑھ رہے ہیں بالکل کم وقت میں، تاکہ ہمارا کلپ بہت زیادہ لمبا نہ ہو۔ یہ ایک پانی کی نکاسی کا یہاں پہ بھی ایک پائپ چاہیے تھا یا کوئی اور ہول، تو چلیے آگے بڑھتے جی ناظرین۔ اس جانب سے ہم آئے اور آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں برساتی نالا پڑتا ہے، یہاں پہ بھی بہت سے کام کی ضرورت ہے، تاہم یہ آپ گیٹ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی بابت بھی پوچھیں گے، اور آگے بڑھ رہے ہیں جی ناظرین۔ برساتی نالے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ بدترین صورتحال روڈ کی، بہت بدترین، یوں کہیں کہ یہاں سے گزرنا بہت مشکل، اور اب ہم اسی کیفیت کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں بالکل بجری سامنے آ چکی ہے، جو اس کی آپ اس کی کہیں نکاسی کا نظام جو فریش کیا گیا اپنی مدد آپ کے تحت، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آگے ایک جھلک دکھاتے ہیں آپ کو علاقے کی، بالکل قریب تر ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو سفیدے ہیں یہ آخری پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد بالکل زیرو لائن ہے، سامنے انڈین آرمی ہے۔ یہ ایک چشمہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اور جس کا ایک رول تھا، اور یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ یہاں مال مویشی اور عام حالات میں جب تھوڑی ترقی کم تھی تو یہاں عام لوگ اس وقت موجود ہوا کرتے تھے، جو کہ اس وقت زیادہ لوگ فوت ہو گئے ہیں بڑے۔ راجہ بوٹا خان یہاں اس کے بیک سائڈ پہ رہتے تھے، ان کے بیٹے کاش محکمہ مال میں ہیں۔ یہ چشمہ ہے جو کہ معروف مصروف ترین چشمہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ خادم ہیں مغل، اور آگے طارق مغل وغیرہ، بھولا جو کہ اس وقت سونا وادی میں ہیں، یہ ان کے گھرانے اس وقت خادم وغیرہ رہ رہے ہیں۔ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ یہاں پہ جو اہم شخصیات ہیں جن کا بہت سا رول رہا، وہ ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ہیں چائی سکول کا قریب تر علاقہ، بالکل ساتھ جو سفیدے ہیں ان کے ساتھ ہے چائی سکول۔ پیدل آنے جانے والے یہاں سے آیا کرتے تھے، شاید مجھے بھی کچھ دن موقع ملا، 20 دن میں نے بھی اسکول میں یہاں تعلیم حاصل کی، 20 دن آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بتاتے ہوئے کہ یہاں جو طارق وغیرہ بھولا ہیں، ان کے بڑے بھائی یو کے میں ہیں، ان کی یہاں آج عطیہ اور پیسہ آیا ہوگا، اور ڈی جی راجہ اورنگ زیب خان ریٹائر ہیں، اس وقت امریکہ میں ہیں، ان کے بھائی یہاں موجود ہیں، انہوں نے ایک روڈ دیا، اس کی جانب بھی ہمارا سروے ہوگا چائی کی جانب۔ اور یہ بتاتے چلیں کہ ان کے جو والد تھے چودھری راجہ عبدالعزیز خان، والد سوار خان،
ان کا ایک نام رہا، وہ ممبر رہے، اور اس وقت جو عزیز خان ہیں ان کے پوتے راجہ خالد محمود بالکل ممبر لوکل کونسلر ہیں، الیکشن میں منتخب ہوئے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، پھر سے بیک سائڈ کی جھلک اور روڈ کی ٹوٹی ہوئی صورتحال، اور اسی صورتحال کو لے کر کے اس کا منظر آپ کو دکھاتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک منظر آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ چشمے سے جو صاحب وسائل ہو گئے، جن کے پاس وسائل ہے، انہوں نے یہاں سے یہ دیکھیں پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے اور پانی اپنے گھروں تک چشمے کا لے جا رہے ہیں، صحت مند پانی، جو کہ ان دنوں ہینڈ پمپس کی اسکیموں کے بعد جو سیاسی اور لالچی اسکیمیں بھی ہیں اور گفٹ بھی ہیں، سماجی عطیات بھی ہیں، اس کی وجہ سے چشموں کے پانی کی لوگوں نے جو چھوڑنے کا سلسلہ ہے وہ کر دیا، اس سے نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ نکاسی کا کام بھی، اور آگے بڑھتے ہوئے یہ بتاتے چلیں کہ شاید یہ بجری کس کے لیے ہے، یہ بھی بتائیں گے جو اس وقت کام میں مصروف ہیں، اگلے جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی، روڈ کی صورتحال قریب سے، اور آگے بڑھتے ہوئے بالکل بہت قریب پہنچ رہے ہیں بارڈر لائن کے بھی، اور اس سپاٹ کے یہ پانی کی نکاسی کا یہاں سے بھی ایک ہول ہونا ضروری تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم جس جانب سے آئے، ایک جھلک پھر ہلکی سی، اور پانی کی نکاسی کا سلسلہ یہ بالکل جاری ہے، اور بالکل قریب تر کام کر رہے ہیں لوگ، اس کی آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ میرا بائک ہے جو کہ انسٹالمنٹ پر ہے کئی سال کی۔ آگے بڑھ رہے ہیں یہ گڑھے دکھاتے ہوئے آپ کو، اور پھر ایک جھلک پیچھے کی دکھا کے، اور بالکل قریب پہنچ رہے ہیں جہاں کام ہو رہا ہے۔